गर्भावस्था एक प्राकृतिक सुख है जिससे हर महिला को गुजरना होता है। प्रेगनेंसी में आकर और शिशु को जन्म देकर महिला मां का अधिकार पाती है। कुछ महिला जो पहली बार प्रेग्नेंट होती है उसके मन में अनेक प्रकार की डर और शंकाएं होती है। इस संबंध में किसी भी प्रकार का डर का होना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि यह एक प्राकृतिक और स्वाभाविक प्रक्रिया है। पहली बार मां बन रही महिलाओं को खास ख्याल रखना पड़ता है। गर्भावस्था से संबंधित अनेक गंभीर प्रॉब्लम में से एक है गर्भ न ठहरना। आजकल के बदलते परिवेश में आधुनिक और भागदौड़ की जीवन शैली में बहुत हद तक जिम्मेदार है। इस समस्या के लिए जीवन की व्यस्तता को ध्यान में रखते हुए अनेक नए पार्टनर जोड़े यह निश्चय कर लेते हैं कि वे कुछ समय या साल 2 साल बाद बच्चे को जन्म देंगे। एक तो वैसे ही विवाह की उम्र किसी जमाने में 18 से 20 साल थी, वह आज 21 से 26 वर्ष तक की हो गई है। उस पर संतान प्राप्ति में भी देर होती है। एक्सपर्ट के अनुसार किसी भी महिला के लिए प्रेग्नेंट होने और बच्चे को जन्म देने के लिए उपयुक्त आयु 18 से 30 वर्ष होती है। इस उम्र में वह शारीरिक रूप से पूरी तरह विकसित और प्रेग्नेंट होने के लिए सबसे अधिक क्षमतावान होती है। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है, मांसपेशियां कमजोर पड़ती जाती है और नतीजा होता है कि गर्भकोष्ठ का ढीला पड़ना और मिसकैरेज का होना। आजकल जब महिला पुरुष के कंधे से कंधे मिलाकर चल रही है, तो वहीं उसे दूषित पर्यावरण और अनेक घरेलू तथा टेंशन का भी सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में बहुत से लोग केवल 1-2 ही बच्चे को जन्म देना चाहते हैं। ऐसे लोग जब तक दिमागी तौर पर संतानोत्पत्ति के लिए स्वयं को तैयार न कर ले, तब तक महिला अपनी उम्र पार कर चुकी होती है। इस वजह से महिला का अंडा और पुरुष का शुक्राणु ठीक तरह से काम नहीं करता है। इसलिए हर दंपति को जीवन की अन्य जरूरतों के साथ यह भी समझ लेना चाहिए कि बच्चा यदि समय रहते सही उम्र में हो जाए तो अच्छा है। जैसे जैसे महिला की उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे प्रेगनेंसी में समस्या भी बढ़ती जाती है, जो जच्चा और बच्चा दोनों के लिए अच्छा नहीं होता है। संतान के इच्छुक दंपति जब महिला रोग विशेषज्ञ के पास जाती है तो डॉक्टर सबसे पहले गर्भधारण में रुकावट का कारण खोजते हैं। पति पत्नी दोनों को ही इसके लिए छोटे छोटे कुछ टेस्ट करवाना होता है। ये रुकावटें अनेक कारणों से हो सकती है। बच्चेदानी का मुंह छोटा होना या फलोपियन ट्यूब में कोई खराबी होना, गर्भाशय की कई प्रॉब्लम, पति पत्नी की शारीरिक और संरचना में कोई कमी है। यदि सब कुछ ठीक है तो शुरुआत के 2 सालों से पहले जांच कराना अच्छा नहीं समझते हैं, क्योंकि कई बार तो प्राकृतिक रूप से भी गर्भधारण में देर हो जाती है। या फिर कुछ मामलों में दंपति को इस बात का भी ज्ञान नहीं होता है कि प्रेगनेंसी के लिए उपयुक्त समय कौन सा है। स्त्री के ऋतु चक्र या मासिक धर्म के 11वें से 20वें दिन तक अंतराल में उसके गर्भवती होने की संभावना अधिक रहती है। ज़्यादातर लोगों की समस्या तो कुछ आवश्यक दिशा निर्देशों से ही हल हो जाता है, लेकिन जब इससे सफलता नहीं मिलती है तब डॉक्टर आगे की जांच कराता है। कहीं कोई हार्मोनल गड़बड़ी, स्त्री की शारीरिक बनावट में कमी या गर्भाशय में कोई संक्रमण तो नहीं है। जांच के बाद
कारण पता लगने पर ही मरीज का ट्रीटमेंट किया जाता है। समय से पहले ही गर्भ का गिर जाना या मिसकैरेज भी एक आम समस्या है। आजकल महिलाओं के अनेक मामलों में महिला को गर्भ ठहरने के या तो कुछ सप्ताह बाद या कुछ महीनों में ही गर्भपात हो जाता है। वैसे तो गर्भपात एक प्राकृतिक क्रिया है, लेकिन अनेक परिस्थितियों में किसी दुर्घटना या फिर किसी रोग या संक्रमण के कारण भी गर्भपात हो सकता है। गर्भाशय में बनावटी कमी जैसे कि झिल्ली का होना, गर्भाशय के आकार का छोटा होना अथवा हार्मोनल असंतुलन के कारण भी मिसकैरेज हो जाता है। जो महिला थायराइड बीमारी से ग्रसित है या उस महिला का भी मिसकैरेज होने की संभावना अधिक हो जाता है। कभी कभी गर्भवती स्त्री की अवल नाल ही गर्भाशय से अलग हो जाता है, जिसके कारण रोगी के योनि मार्ग से ब्लीडिंग होने लगता है। ऐसी स्थिति में भी महिला का गर्भपात हो जाता है। प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में होने वाला ब्लीडिंग यदि आपके मासिक चक्र के समय के आसपास हो रहा है तो इसका कारण हार्मोनल असंतुलन हो सकता है। ब्लीडिंग का होना जरूरी नहीं है कि गर्भपात का संकेत हो। ऐसी स्थिति में किसी अच्छे डॉक्टर की सलाह लेना चाहिए। मिसकैरेज से बचने के लिए डॉक्टर इस स्थिति में मरीज को हार्मोन प्रोजेस्टेरोन का इंजेक्शन देता है या आराम करने की सलाह देता है। किसी महिला का प्रेगनेंसी पूरी तरह स्वस्थ व सुरक्षित बीते, इसके लिए जरूरी है कि उसे शारीरिक रूप से फिट रखना जरूरी होता है। इसमें से बहुत सी बीमारियां जैसे डायबिटीज, टीबी, ब्लड प्रेशर, एनीमिया आदि न सिर्फ मां के लिए बल्कि गर्भ में पल रहे शिशु के लिए भी खतरनाक होता है। यदि गर्भवती महिला डायबिटीज का शिकार है या उसके परिवार में किसी को भी यह रोग है तो उसे अवश्य ही समय समय पर ब्लड की जांच कराते रहना चाहिए। गर्भावस्था के दौरान डायबिटीज होने से गर्भपात होने की संभावना अधिक हो जाती है। आई होप कि यह वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, दोस्त व सहेलियों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।